जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है लगातार बच्चों के मन में पैनिक आ रहा है और बहुत प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरे सामने बहुत बार कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पे मैंने देखा, जिसमें ये था कि सर क्या पैटर्न इस बार कुछ चेंज होने वाला है। और बहुत सारे बच्चे पहली बार एनडीए दे रहे हैं और उनके ऊपर बहुत लोगों ने उल्टी सीधी बातें रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनडीए वन के मुकाबले एनडीए टू टफ होता है, एनडीए वन में नहीं एनडीए टू में हमेशा पैटर्न चेंज होता है। और रीजन क्या दिया है उसका, ये कि भाई लास्ट अगर हम कुछ सेशन को उठाएं तो एनडीए का इंग्लिश का पैटर्न एनडीए टू 2023 में चेंज हुआ था। हालांकि अगर आप देखो तो उस पर भी मैंने वीडियो एक महीने पहले बना दिया था कि भैया इस बार इंग्लिश का पैटर्न चेंज होगा, और हुआ भी था, है ना। तो इस बार एनडीए टू 2025 में क्या होने वाला है बदलाव, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरा मयंक है और प्यार से बच्चे मुझे बीबीआर कहते हैं। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 15-17 दिन बचे हुए हैं और हर दिन आप अपनी पूरी बेहतरीन एफर्ट डाल रहे होंगे कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले एनडीए वन और एनडीए टू का डिफिकल्टी लेवल जो आप लोग बात करते हो हमेशा, तो मैं इस पर जो मेरी अपनी क्लियर कट ओपिनियन है वो ये है कि मुझे नहीं लगता यूपीएससी को कोई फर्क पड़ता है कि एनडीए वन है एनडीए टू है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर बार पेपर सेटर अलग होते हैं, अलग एग्जामिनर्स होते हैं, तो हर एग्जामिनर अपना बेस्ट पेपर देता है और 5-6 पेपर होते हैं, उसमें से बेस्ट चूज किया जाता है। मतलब जो प्रोसेस है आपके पेपर बनने का उसे डीप डाउन में जानता हूं, और इसलिए बड़ी ईमानदारी से और बड़े एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ कह रहा हूं कि आपको कोई भी आके कह देना, आपको टॉपर भी आके बोल दे कि एनडीए वन एनडीए टू के पेपर में ये आसान होता है वो डिफिकल्ट होता है, तो प्लीज़ उसको सिरे से खारिज कर देना। ये बहुत बेवकूफ़ों वाली बात है। नंबर वन। नंबर टू, हाँ, इंग्लिश के पैटर्न में लास्ट 4 बार से हम लोग देखने में काफ़ी चेंजेस मिले हैं कि अब वो जैसे सीडीएस में होता था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, वो सब इंक्लूड करने लग गया है। तो यस, उसके लिए तो आप प्रिपेयर रहिए ही। पीक्यूआरएस, मैं जानता हूँ आपके मन में होता है कि पीक्यूआरएस सर जरूर आए, पर पीक्यूआरएस में भी अब नए नए तरीके के वर्जन आने लग गए हैं, तो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना यह है कि इस वक्त अगर आप थोड़ा सा एग्जाम से पहले ना सीडीएस के एटलीस्ट 2 से 3 पेपर भी लगा के जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। अगर आप बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का सिंपल सा उसका एक ट्रेट है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बहुत चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर आपने मेरा पेपर लीग सीरीज को ही फॉलो कर लिया है, साथ में जो मैंने मॉक्स करवाए हैं वो फॉलो कर लिया है, तो 60+ क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट मिल जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। नंबर वन, हर बार यूपीएससी कुछ 2-3 चैप्टर्स को पकड़ता है और उसके क्वेश्चंस को डिफिकल्ट करता है और उसके कंपेरेटिवली किसी और चैप्टर को आसान करता है। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि बेटा कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है, आपको सब टॉपिक छोड़ना है। सब टॉपिक छोड़ने में घाटा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 3D मत छोड़ो, 3D में जो डिफिकल्ट लग रहा है वो छोड़ो। प्रोबेबिलिटी मत छोड़ो, उसमें जो डिफिकल्ट लग रहा है वो छोड़ो। ऐसे ही जो भी आपको चीज़ लग रही है उसमें जो डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है वो ना करिए, पर आसान पार्ट जरूर करिए। एग्जाम्पल से चाहूंगा आपको मैं, एनडीए वन 2023 का पेपर आया था पहली बार, जब भी आया था तो बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ पढ़ के गए थे, ये गए थे, और उस बार उसने क्या किया यूपीएससी ने कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई कर दिया, वहीं कैलकुलस का लेवल बहुत आसान कर दिया। वही बात अगर मैं एनडीए वन 2025 की करूं तो जस्ट इसका उल्टा हो गया। ठीक है, वहां 2D का लेवल अलग कर दिया गया और 3D वेक्टर का एकदम ही अलग लेवल था। ठीक है, तो एक बात समझो बच्चे, हर बार यूपीएससी 4 चैप्टर पकड़ता है और उसके लेवल को हाई करता है और लगभग 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 टफ कर देता है, जिससे कि आप उसको चैलेंज करता है आपको। पर अगर आप स्मार्ट है तो आपको ये मालूम है कि ये कंपटीशन है, ये 12th का एग्जाम नहीं है। यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट कि आपको 120 क्वेश्चन करना है, इट्स अबाउट जो करना है सही करना है। एक्यूरेसी का सारा गेम है। जो असली चीज़ है ना वो एक्यूरेसी में छुपी हुई है। यानी कि अगर आप 50, 55, 60 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं और पर सही करके आ रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू अपने 80 किया जिसमें 50 गलत हो गए। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस चीज़ का ख्याल भी आपको रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस वक्त। ठीक है, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ पढ़ा ही रहा हूँ। एक और डाउट बच्चे के मन में लगातार आता है कि इस बार क्या करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा होने वाला है, 6 महीने का पढ़ना है या साल भर का पढ़ना है। तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, यूपीएससी कभी भी 1 साल से कम करंट अफेयर नहीं पूछता, ये बात दिमाग में डाल लो। बट अब आप उस हिसाब से काम करिए, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। यानी आप उस हिसाब से काम करिए जितनी अभी कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले जनवरी से पढ़ना शुरू करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 7 महीने का करंट अफेयर आपको पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद बाकी पढ़ना चाहिए, आगे का पीछे का। ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन रहेगा।
डिफेंस एक्सरसाइजेस हो गया, अवार्ड्स हो गया, जो मेन मेन टाइप होते हैं ना जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक्सरसाइजेस हो गई मिलिट्री, तो ये सब पूछता ही पूछता है। इन पर फोकस ज़्यादा करिएगा कंपेयर टू बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, उम्मीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे विजिट जरूर करिएगा, है ना। यहाँ पे लाइव वाले वो जो सेक्शन है वहाँ जाइएगा, वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया लाइव हुए हैं। और प्लेलिस्ट जाएंगे तो आपको मैथ्स, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिससे आप कवर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस प्लेटफॉर्म पे 1 सितंबर को शाम को 7 बजे एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए आने वाला है। एनडीए एस्पिरेंट्स के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। दो बड़े बड़े सरप्राइज है वो जो आज तक कभी नहीं हुए हों, ठीक है। और दोनों ही सरप्राइज बहुत बड़े, बहुत ग्रैंड हैं, तो उसका इंतजार जरूर करिएगा। जुड़े रहिएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। किसी भी प्रेशर से बचिए, बहुत सारी मेहनत करिए। यकीन मानिए इस बार एनडीए के एग्जाम आप जरूर क्वालिफाई करेंगे।